Hello bachcho, let's read the question. The question says, if the partition is removed, the average molar mass of the sample will be, assuming the ideal behavior, there is the hydrogen and deuterium, and volume, temperature or pressure is given. Now, the key concept is average molar mass. अब एवरेज मोलर मास क्या है? एवरेज मोलर मास है नंबर ऑफ मोल्स multiplied by atomic mass divided by total नंबर ऑफ मोल्स, इसका समेशन हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन और डॉयटेरियम दोनों अलग अलग कंटेनर में है। तो हाइड्रोजन का है 16.42 लीटर वॉल्यूम, 300 केल्विन टेम्परेचर और 3 atm प्रेशर, और डॉयटोरियम के पास है 16.42 लीटर वॉल्यूम, 300 केल्विन टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर। अब इस क्वेश्चन में हम दोनों का ही नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन के लिए अब इसमें यूज होगा पीवी इक्वल्स एन टी आइडियल, क्योंकि आइडियल बिहेवियर कर रहा है, इसमें दिया है। ठीक है, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? पीवी ओवर आर टी। अब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल एन। टी क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? 3 atm मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? 16.42 लीटर ओवर आर। आर का वैल्यू क्या होगा? 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। अब केल्विन केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एटीएम एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आएगा 2 मोल, क्योंकि ये जो मोल इनवर्स ऊपर हो जाएगा तो 2 मोल होगा। हाइड्रोजन 2 मोल से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम डॉयटोरियम का निकालते हैं, वो भी पीवी ओवर आर टी होगा, एन इक्वल्स आइडियल बिहेवियर। सो प्रेशर क्या है? 6 atm मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 16.42 लीटर ओवर आर, 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर 300 केल्विन। अब इसमें भी सेम होगा, जो केल्विन है केल्विन केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एटीएम एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें आएगा, हमारा आंसर आएगा 4 मोल। ठीक है, सो हाइड्रोजन का मोल है 2 मोल और डॉयटोरियम का मोल है 4 मोल। अब डॉयटोरियम है क्या? आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? 2। ये है हमारा मोलर मास। और डॉयटोरियम का मोलर मास क्या है? वो आइसोटोप है। ठीक है, तो वो डॉयटोरियम का क्या है? प्रोटॉन 2 है। सो मोलर मास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, D2 है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। एक्चुअली 2 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 4 हुआ है। ठीक है, और इसमें 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब एवरेज मोलर मास निकालते हैं। अगर पार्टीशन हटा दिया जाए तो दोनों मिक्स्ड हो जाएगा, ओके, एवरेज मोलर मास आएगा। सो एवरेज मोलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का मोल है 2 मोल्स है और उसका मोलर मास 2 है, प्लस डॉयटोरियम का मोलर मास 4 है और
मोल भी 4 है, प्लस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1 जो हाइड्रोजन का है 2 और deuterium का है 4, सो दैट इज 4 प्लस 16/6, और ये क्या होगा, ग्राम पर मोल होगा उसका यूनिट, सो 20/6 ग्राम पर मोल, सो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/3 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो 10/3 ग्राम पर मोल हमारा आंसर है, 10/3 दैट इज ऑप्शन बी। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 10/3 gram per mole. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.